आखिर एरोप्लेन में ट्रेवल करते वक्त मोबाइल को फ्लाइट मोड पर रखने के लिए क्यों कहा जाता है? और अलार्म घड़ी के आविष्कार से पहले सुबह जल्दी उठने के लिए लोग किस चीज का इस्तेमाल करते थे? और क्या आपको ये पता है कि यूनाइटेड किंगडम में एक ऐसी कंपनी है जो फ्रेश एयर यानी कि हवा बेचती है? कौन सी है ये कंपनी, जानेंगे आज की इस वीडियो में। और आखिर क्यों अंग्रेजों ने हमारे देश के ताजमहल को बेच दिया था? और क्या सच में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से आने वाले समय में आप सभी की नौकरी खतरे में है? जानेंगे इन सभी मजेदार फैक्ट्स के आंसर आज की इस वीडियो में। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि ये वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग एंड नॉलेजफुल होने वाली है। फैक्ट नंबर 25, क्या आप ये जानते हैं कि जापानी लोगों के पास खुद के स्टैम्प होते हैं जिसका इस्तेमाल वे हस्ताक्षर करने की जगह पर करते हैं? उन्हें भारतीय लोगों की तरह हर जगह साइन करने की जरूरत नहीं होती। जापान में इसे हैंको कहा जाता है। फैक्ट नंबर 24, जब दोनों कानों को कुछ इस तरह से रखा जाता है तो कुछ इस तरह से एक दिल का आकार बनता है। दिलचस्प बात यह है कि ईयर शब्द हार्ट शब्द के ठीक बीच में आता है, यानी कि इससे ये साबित होता है कि इंसान के दिल तक जाने का रास्ता उसके कान से होकर गुजरता है। इसलिए यदि आपको किसी के सामने अपनी रिस्पेक्ट बढ़ानी है या यदि आपको किसी का दिल जीतना है तो उसकी बातों को गौर से सुनना शुरू कर दीजिए। फैक्ट नंबर 23, दोस्तों मार्टिन लोरेलो एक मानव उल्लू यानी कि इंसानी उल्लू के रूप में जाने जाते हैं क्योंकि वे अपने सिर और अपनी गर्दन को 180 डिग्री एंगल तक घुमाने की क्षमता रखते हैं। फैक्ट नंबर 22, दोस्तों एक अमेरिकन हैकर जिनका नाम हमजा बिन डील्स था, उन्होंने करीब 217 बैंक्स को हैक करके करीब 4000 मिलियन अमेरिकी डॉलर लूटे और उन पैसों को अफ्रीका और फिलिस्तीन के गरीब लोगों में बांट दिया। और उन्होंने अपनी मौत की सजा को मुस्कुराहट के साथ स्वीकार किया और तो और हंसते हंसते फांसी पर चढ़ गए। वैसे आपका इनके बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। फैक्ट नंबर 21, जापान में जब बस ड्राइवर अपनी सैलरी बढ़ाने के लिए हड़ताल करते हैं तो वे बस चलाना बंद नहीं करते बल्कि बस में जो भी पैसेंजर बैठे होते हैं उनसे पैसा लेना ही बंद कर देते हैं, जिससे हड़ताल भी हो जाती है और यात्रियों को भी कोई परेशानी नहीं होती है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या हमारे देश में भी ऐसा ही होना चाहिए? कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। फैक्ट नंबर 20, सन्ना काजी एक कोरियाई डिश है। ये दुनिया का सबसे खतरनाक फूड है। इस डिश में ऑक्टोपस के छोटे छोटे टुकड़े करके उसे काट कर खाया जाता है। इस डिश को खाते समय अक्सर ऑक्टोपस लोगों के गले में जाकर चिपक जाता है और उनकी मौत हो जाती है। फैक्ट नंबर 19, अब्राहम लिंकन को उनकी मर्डर होने से पहले ही महसूस होने लगा था कि उनकी हत्या होने वाली है। हत्या होने से पहली वाली रात को उन्हें उनकी हत्या होने का सपना भी आया था। उनके बॉडीगार्ड कुक ने उनसे रात में घर पर ही रहने को कहा तो उन्होंने रात को सोते समय बॉडीगार्ड को गुड नाइट की जगह गुड बाय कहा। कभी कभी हमारे साथ जो होने वाला होता है उसे हमारा अवचेतन मन पहले ही पहचान लेता है और उसके बारे में पहले से ही संकेत देना शुरू कर देता है। फैक्ट नंबर 18, रात्रि 12 बजे से रात्रि 1 बजे के बीच का जो समय होता है ये मृत समय के रूप में जाना जाता है। इस समय प्रत्येक चर्च और पवित्र स्थान बंद रहते हैं। इसके बाद रात्रि 2:33 से रात्रि 3:35 के बीच का जो समय होता है ये सबसे खौफनाक और दर्दनाक समय होता है। ऐसा माना जाता है कि ये शैतान का समय होता है। कहा जाता है कि इसी समय ईसा मसीह की मृत्यु भी हुई थी और इसी समय सभी प्रकार के शैतान बाहर घूमते रहते हैं। शायद इसीलिए ये कहा जाता है कि इस समय आपको अपने घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए वरना आपके साथ कुछ भी हो सकता है। फैक्ट नंबर 17, दुनिया का सबसे महंगा दांत आइजैक न्यूटन का है जिसे साल 1816 में उनके दांत को $3.633 में बेचा गया था, जिसकी कीमत आज करीब $36,000 के बराबर है। फैक्ट नंबर 16, अमो हाजी दुनिया का सबसे गंदा आदमी है क्योंकि इसने करीब 60 साल से नहाया नहीं है और वह सड़े हुए जानवरों के मुंह में हाथ डालता है और पाइप से उनका मल पीता है। इसका मानना है कि सफाई से ये बीमार पड़ता है। फैक्ट नंबर 15, दुनिया का सबसे लंबा आदमी रॉबर्ट वॉडलो है। इनकी लंबाई करीब 8 फीट 11 इंच थी। रॉबर्ट जब 1 साल के थे तो उनकी लंबाई 3 फीट 6 इंच थी और 12 साल की उम्र में वे 7 फीट के हो गए थे। उस वक्त रॉबर्ट दुनिया के सबसे लंबे लड़के थे। साल 1936 में महज 18 साल की उम्र में इन्होंने दुनिया के सबसे लंबे आदमी का रिकॉर्ड तोड़ दिया था। फैक्ट नंबर 13, साल 1966 में भारतीय सेना में भर्ती हुए एक जवान जिनकी 2 साल बाद ही सिक्किम की एक दुर्घटना में मौत हो जाती है। लगातार 3 दिन तक तलाश करने के बाद भी जब उनका शव नहीं मिल
मिलता है तो वे अपने एक दोस्त के सपने में आकर उन्हें बताते हैं कि मेरा शव इस जगह पर पड़ा हुआ है। जब अगले दिन वो लोग वहाँ पर पहुँचते हैं तो उसी जगह पर उनका शव मिल जाता है। उसके बाद उनका अंतिम संस्कार किया जाता है। उनके नाम से एक मंदिर भी बनवाया गया जिसका नाम रखा गया बाबा हरभजन सिंह मंदिर। इस मंदिर में उनकी फोटो और उनका सारा सामान रख दिया गया। सैनिकों का मानना है कि हरभजन सिंह की आत्मा किसी भी खतरे के आने से पहले ही हम लोगों को आगाह कर देती है। फैक्ट नंबर 12 दोस्तों, क्या आप ये जानते हैं वुड फ्रॉग नाम का एक ऐसा भी मेंढक होता है जो कभी नहीं मरता। जी हाँ दोस्तों, ये सर्दियों से बचने के लिए बर्फ में जम जाता है। इस दौरान ये सांस लेना बंद कर देता है और इसका दिल भी धड़कना बंद हो जाता है। लेकिन जब गर्मियाँ वापस आती है और गर्मियों में बर्फ पिघलता है तब ये मेंढक फिर से जिंदा हो जाता है। फैक्ट नंबर 11 दोस्तों, ग्लूमी संडे दुनिया का सबसे खतरनाक गाना माना जाता है। ये गाना इतना खतरनाक है कि इसे लिखने वाले रेज़सो सीरीज और गाने वाले बिली मैकेंजी दोनों ने रहस्यमयी तरीके से आत्महत्या कर ली थी। जो कोई भी इस गाने को सुनता है वो आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाता है। साल 1930 में इस गाने को सुनकर पेरिस में करीब 100 लोगों ने आत्महत्या कर ली थी। फैक्ट नंबर 10 दोस्तों, कैमल गर्ल के नाम से मशहूर एला हर्पर एक दुर्लभ स्थिति के साथ पैदा हुई थी जिस कारण से उनके घुटने पीछे की ओर झुके हुए थे। साल 1980 के दशक में ये टूरिंग प्रीक शो की स्टार भी थी। इसके लिए इन्हें $200 हर हफ्ते इनाम के तौर पर दिए जाते हैं। फैक्ट नंबर 9 दोस्तों, चार्ल्स आईवी एक फ्रांस का ऐसा राजा था जिसे लगता था कि वो कांच से बना हुआ है और वो हमेशा गद्दे से बना हुआ कपड़ा पहनता था। इस राजा ने अपने राज्य में ये घोषणा कर दी थी कि ना तो इस राजा की कोई पास जाएगा और ना ही इसे कोई छुएगा, क्योंकि इसे ऐसा लगता था कि अगर किसी ने इसे गलती से भी छू दिया तो इसका शरीर टूट जाएगा। इस राजा की इन्हीं अजीब गरीब हरकतों के कारण इसे चार्ल्स द मेड कहा जाता था। फैक्ट नंबर 8 यूनाइटेड किंगडम की एक ऐसी कंपनी है जो कि फ्रेश कोस्टल एयर बेचती है, यानी कि समुद्री बीच की हवाओं को बेचती है। ये हवा 7,000 रुपए में आपको केवल 200 ml ही मिलेगी। और सबसे अजीब बात ये है कि इन बोतलों को भी अभी तक 1000 से ज्यादा लोगों ने खरीद लिया है। फैक्ट नंबर 7 दोस्तों, पूरी दुनिया में कई अलग अलग तरह के सूप बनाए जाते हैं। वहीं हमारे देश में अंडों को पानी में उबाला जाता है। लेकिन अब हम आपको चीन के बारे में जो बताने वाले हैं उसे सुनकर आपका दिमाग फिर जाएगा। दरअसल चीन में अंडों को लड़कों की पेशाब यानी कि लड़कों की टॉयलेट में उबाल कर उसका सूप बनाकर पिया जाता है और ये बिल्कुल 100% सच है। मतलब वाकई में ये लोग कुछ भी खाते रहते हैं, कुछ भी पीते रहते हैं। फैक्ट नंबर 6 दोस्तों, अंग्रेजों ने अपने फायदे के लिए ताजमहल को बेच दिया था। ये सच है। इसके लिए कोलकाता के अखबार में टेंडर भी जारी किया गया था। अंग्रेज ताजमहल को तोड़कर उसका पत्थर ब्रिटेन ले जाना चाहते थे। टेंडर जारी होने के बाद मथुरा के एक सेठ लक्ष्मी चंद ने इस ताजमहल को 7 लाख रुपए की बोली लगाकर खरीद लिया था। लेकिन उसके कुछ दिन बाद ही लंदन की असेंबली ने इसके ऊपर सवाल उठाए, तब जाकर ये नीलामी रुकी थी, वरना ये अंग्रेज कब का हमारा ताजमहल भी बेचकर खा गए होते। फैक्ट नंबर 5 दोस्तों, क्या आप ये जानते हैं कि पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन ऑन स्ट्रेंजर टाइड्स दुनिया की सबसे महंगी फिल्म थी। इस फिल्म को बनाने में 37.85 करोड़ डॉलर खर्च हुए थे और ये फिल्म इतिहास की सबसे महंगी फिल्म है। फैक्ट नंबर 4 दोस्तों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर इतना बढ़ता जा रहा है कि जो काम अब तक इंसान करते थे अब वो काम मशीनें करेंगी। टेस्ला कार कंपनी एक ऑटोमेटिकली कार डिजाइन कर रही है, मतलब कि इन्होंने एक ड्राइवर की नौकरी छीन ली। डोमिनोज ऑटोमेटिकली डिलीवरी का प्रयोग कर रही है और तो और एक ऑटोमेटिक डिलीवरी कार भी बना रही है, मतलब इन्होंने एक डिलीवरी बॉय की जॉब छीन ली। इसीलिए नौकरी की सोचने की बजाय अपनी स्किल्स और अपने नॉलेज पर फोकस कीजिए और ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा उन लोगों को शेयर कीजिए जो कि केवल नौकरी के आसरे हैं। फैक्ट नंबर 3 दोस्तों, अफ्रीका के फुलानी समुदाय में अजीब तरीके से शादी करने का नियम है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर जब भी कोई लड़का किसी लड़की को देखने जाता है तो उस लड़की के घर वाले उस लड़के की पिटाई करते हैं और लड़के को वो मार खानी भी पड़ती है। यदि वो लड़का उस मार को सहन कर लेता है तो ऐसा माना जाता है कि वो लड़का शादी के लिए अच्छा है। फैक्ट नंबर 2 दोस्तों, अलार्म घड़ी के आविष्कार से पहले सुबह जल्दी उठने के लिए मोमबत्ती का इस्तेमाल किया जाता था, जिसे स्टील या लोहे की प्लेट पर रखा जाता था और उसमें कीलें फंसा दी जाती थी। जैसे ही मोमबत्ती पिघलकर कीले तक पहुंचती थी तो कीला अपने आप ही स्टील की प्लेट पर गिरते थे और कीलों के गिरने की वजह से जो आवाज आती थी उसे ही अलार्म कहते थे। फैक्ट नंबर 1 दरअसल दोस्तों, आपके फोन को एरोप्लेन में इसीलिए फ्लाइट मोड पर करवाया जाता है क्योंकि आपका मोबाइल का सिग्नल फ्लाइट के ऑपरेशन को ब्लॉक कर सकता है। क्योंकि जब आपके मोबाइल को फ्लाइट मोड पर रखा
रखा जाता है तो आपके फोन की सारी डेटा सर्विस जैसे वाईफाई, जीएसएम, ब्लूटूथ ये सब डिसेबल हो जाते हैं। लेकिन यदि आपका फोन फ्लाइट मोड पर नहीं रखा गया तो आपके फोन का सिग्नल एरोप्लेन के सिग्नल को ब्लॉक कर सकता है। वहीं फ्लाइट की लैंडिंग और टेक ऑफ के वक्त एरोप्लेन को कंट्रोल सेंटर से कांटेक्ट बनाए रखना पड़ता है। ऐसे में आपके मोबाइल के सिग्नल की वजह से एरोप्लेन को कंट्रोल रूम से कांटेक्ट करने में दिक्कत आ सकती है, जिसकी वजह से एरोप्लेन को ट्रैफिक कंट्रोल रूम से इंस्ट्रक्शंस अच्छे से सुनाई नहीं देंगे और यही कारण है कि एरोप्लेन में मोबाइल को फ्लाइट मोड पर रखने के लिए कहा जाता है। उम्मीद करते हैं कि आपको इस वीडियो से कुछ न कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। तो इसी तरह की नॉलेजफुल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।